अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ को द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे बड़ा किंगडम होता है। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे डेफिनेशन है, अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऐसे होते हैं जो आगे बच्चे दे सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, जो आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। और ये हमेशा नेचर में होना लाजमी है, नेचुरली इनकी एग्जिस्टेंस होना लाजमी है। ईच स्पीशीज पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें वो कह रहा है, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू सम टू डिफरेंट but closely related species can cross breed under artificial conditions. In such unnatural crosses they produce infertile offspring। यानी कि जो अननेचुरल होते हैं या जो हम आर्टिफिशियल करते हैं वो क्या करते हैं कि वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जिसको म्यूल कहते हैं। तो बच्चों, जो म्यूल है वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। तो इसमें अगर देखें आप तो आपको नज़र आ रहा है ये जो म्यूल है ये इनफर्टाइल म्यूटेंट है। म्यूटेंट किसको कहते हैं? तो म्यूटेंट को वो एक अलग वर्ड है। तो आप ना इनफर्टाइल और म्यूल कर लें। तो ये इनफर्टाइल म्यूल क्या होता है? तो ऐसा खच्चर जो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकता। दुनिया में कोई भी खच्चर है ना तो वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और ये कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये बना कैसे, ये आया कहाँ से? तो जब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, या जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स ने आपस में कंबेटिंग की तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बना वो नॉन रिप्रोडक्टिव था और वो इनफर्टाइल था, म्यूल। जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि हमने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से कितनी किंगडम्स में डिवाइड किया। आपको बेटा पता है कि क्लासिफिकेशन का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन है? वो है किंगडम। और स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट कौन है? वो है स्पीशीज। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम। अब ये टू किंगडम क्या है? ओल्डेस्ट सिस्टम है, एरिस्टोटल ने दिया था, एंड क्लासिफाइज ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू इट, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस या प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स and thus can store energy are autotrophs and are included in the kingdom Plantae. On the other hand, the organisms that cannot synthesize their food and depend on the autotrophs or others are heterotrophs, are included in the kingdom Animalia. According to the system, bacteria, fungi, algae, ये तीनों किंगडम प्लांटी में ही इंक्लूडेड किए गए थे। तो बच्चों, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स हैं वो ये थे कि कुछ यूनिसेलुलर थे। सम टैक्सोनॉमिक फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज। तो ड्रॉबैक्स कौन से हैं? यहाँ पे आप हेडिंग देंगे ड्रॉबैक्स की। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक, उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थी और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। तो प्लांट लाइक क्या थी? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता है कि क्लोरोफिल एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, किसी भी प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और यही फोटोसिंथेसिस करवाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करवाता है। एंड एनिमल लाइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल नहीं होती। तो ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टी थी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। एनिमल प्रॉपर्टी भी थी, सेल वॉल नहीं थी, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो ऑटोट्रॉफ भी था, प्लांट लाइक भी था। तो इस तरह के
ऑर्गेनिजम्स को भी उसने प्लांट में रख दिया हो। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। दिस सिस्टम ऑल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है।